अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 61 तसव्वुफ़ इह्याउल उलूम जिल्द नंबर 4 मतबूआ मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी। ये इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक इह्याउल उलूम किसी और मकतबे की छपी हुई मौजूद है, उसकी जो चौथी जिल्द है उसी में उन्होंने किताब को मुकम्मल कर दिया है। यानी कि मौजूदा दावत इस्लामी वाली चौथी और पाँचवीं जो दो अलग अलग जिल्दें हैं, उन्होंने इनको एक ही जिल्द में लिखा हुआ है मुंजियात के उन्वान के नाम से, यानी कि निजात देने वाले आमाल, शुक्र, सब्र वगैरह जिनका बयान हम पढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से भी ये चौथी ही है, मगर जल्द ही इंशाअल्लाह ताला हम पाँचवीं जिल्द जब शुरू करेंगे तो फिर ये दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की ही पाँचवीं होगी, बाकी मकतबों के हिसाब से तो ये चौथी होगी। तो ये फ़र्क भी आप हमेशा ज़हन में रखिएगा कि पहले के जो बयानात भी हैं दावत इस्लामी के और मज़ीद उलमा अहले सुन्नत के इह्याउल उलूम के हवाले से तो 4 ही जिल्दों का हवाला मिलता है, मगर अब इसकी जो प्रिंटेड जिल्दें हैं 5 मार्केट में अवेलेबल हैं और ये बेहतरीन तर्जुमा है उर्दू के हिसाब से, और इसमें गलतियां ना होने के बराबर है और हर चीज़ फुल्ली रेफरेंस्ड है। यानी कि उसके हवाला जात नीचे लिखे हुए आपको नज़र आते हैं कि ये जो हदीस है ये हदीस की कौन कौन सी किताब में मौजूद है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह अलवाली ने बगदाद शरीफ से हिजरत के बाद बैतुल मुक़द्दस यानी फ़िलिस्तीन में तन्हाई के आलम में ये किताब लिखी थी, और जो हदीसें नोट फरमाई थी आपने तो अपने हाफिज़े की बुनियाद पर नकल की थी। इसलिए कहीं कहीं हदीस मुबारका के अल्फाज यानी कि जो हुज्जतुल इस्लाम ने दर्ज फरमाए वो मुख्तलिफ अल्फाज हैं और असल किताब में थोड़े फ़र्क के साथ, मगर मानवी कोई फ़र्क नहीं है, अल्फाज का थोड़ा कहीं कहीं डिफरेंस मिल जाता है। वो वजह ये बनी कि इन्होंने मफ़हूम लिखा है, मिन अन हदीस नकल नहीं फरमाई, वजह कि किताबें अवेलेबल नहीं थी। तो ये भी हुआ है। तो ये एक बात आप वैसे अपने नोट में रखें, अपनी मालूमात में रखें। तो अगर कभी कोई ऐसा एतराज़ आपके सामने आ जाता है तो आप यूँ मतलब इसको जवाब दे सकते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला तीसरी फसल पढ़ेंगे, शुक्र नेमत से दूर करने वाले असबाब। जान लीजिए जहालत और गफलत ही इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नेमतों का शुक्र अदा करने से आजिज़ करते हैं, क्योंकि नेमत का शुक्र नेमत पहचानने के बाद ही होता है, जिसे वो जहालत और गफलत की वजह से पहचान नहीं पाता। फिर अगर नेमत की पहचान हासिल कर भी ले तो अल्हम्दुलिल्लाह या अशुक्रु लिल्लाह जैसे अल्फाज कह लेने ही को काफ़ी समझता है, और शुक्र का मतलब नहीं जानता कि नेमत अल्लाह अज़्ज़ा वजल की फर्मा बरदारी में इस्तेमाल की जाए, यानी नेमतों के ज़रिए इताअत इलाही की हिकमत पेश नज़र रहे। नेमत मिली, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दी है, ये भी अच्छी बात है, ये भी शुक्र आता है, मगर
जो नेमत अल्लाह ने दी है उसको उसी की फर्मा बरदारी में इस्तेमाल करना, ये असल शुक्र है। और उसी नेमत खुदाबंदी को गलत इस्तेमाल करना, जैसे आँख है इसको गलत इस्तेमाल करना, हाथ है इसको गलत इस्तेमाल करना, ये नाशुक्री के ज़ुमरे में जाएगा, गुनाह तो है ही है। अलबत्ता नेमत की पहचान और शुक्र का माना समझ लेने के बाद भी शुक्र अदा ना करना शहवत का गलबा और शैतान का तसल्लुत है। और ये तो हमारे साथ मतलब हो ही रहा है, हम दिन रात गुनाहों में पड़े हुए हैं। इल्म है कि ये नेमतें अल्लाह ने दी हैं, मगर गफलत की चादर ताने सो रहे हैं। किसी ने क्या इस्तिगासा किया था, लगा बिस्तर गुनाहों का, पड़ा दिन रात सोता हूं, मुझे इस ख्वाब गफलत से जगा दो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम। तो हमें भी ये इस्तिगासा करना चाहिए और इस पे गौर करना चाहिए कि हमें जागने की भी ज़रूरत है, और हम में से बहुत सारों को तो इल्म की भी ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जहालत दूर हो। नेमत से गफलत के असबाब क्या हैं? नेमतों से गफलत के कई असबाब हैं। एक सबब ये है कि लोग अपनी जहालत की वजह से उन चीज़ों को नेमत नहीं समझते जो हर एक को तमाम हालात में मुयस्सर होती हैं। यही वजह है कि नेमतों का भी शुक्र अदा नहीं कर पाते। चूँकि ये नेमतें तमाम लोगों में यकसा इस्तेमाल होती हैं, लिहाजा हर एक ना तो अपने साथ इन नेमतों के ताल्लुक़ को समझ पाता है और ना उन्हें नेमत शुमार करता है। मसलन लोग हवा, ऑक्सीजन पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा नहीं करते, क्योंकि ये इतनी बड़ी नेमत है कि अगर कुछ देर के लिए किसी का गला दबा दिया जाए, यहाँ तक कि हवा की आमदोरफ्त बंद हो जाए तो वो शख्स मर जाए, या किसी को ऐसे हमाम में बंद कर दिया जाए जिसमें गर्म हवा हो और निकलने का रास्ता ना हो। आजकल जैसे स्टीम रूम होते हैं, सोना और स्टीम रूम होते हैं, या ऐसे कुएं में कैद कर दिया जाए जिसमें तरी की वजह से बदबूदार हवा हो, तो वह शख्स दम घुटने की वजह से मर जाए। अगर कोई शख्स इन मुसीबतों में मुब्तला हो जाए फिर इनसे निजात पाए तो समझ जाता है कि हवा नेमत है और इस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करता है। यकीनन ये बड़ी जहालत की बात है कि नेमत ज़ायल होने के बाद दोबारा मिले तब शुक्र किया जाए, हालांकि नेमत का हर हाल में शुक्र करते रहना चाहिए। आपने इसी बसारत वाले को शुक्र अदा करते देखा होगा कि जो पहले अंधा था, फिर उसे बीनाई लौटाई गई तो उसे कुव्वत बसारत की के नेमत होने का एहसास हुआ और शुक्र अदा करते हुए कुव्वत बसारत को नेमत शुमार किया। रहमत व नेमत से गाफिल शख्स की मिसाल। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत वसी है, उसकी नेमतें तमाम मखलूक में आम हैं, मखलूक लम्हा ब लम्हा उनसे नफ़ा उठा रही है, लेकिन शुक्र से गाफिल शख्स उसे पहचान नहीं पाता। ऐसे शख्स की मिसाल उस कम अकल ग़ुलाम की सी है जिसे हर वक्त मार पड़ती है। अगर कुछ देर मार ना पड़े तो शुक्र गुजार रहे, और अगर बिल्कुल ही ना मारा जाए तो अकड़ जाए और नाशुक्रा बन जाए। अब तो लोग माल की नेमत पर ही शुक्र अदा करते हैं, और माल भी वो जो मखसूस तरीके से हासिल हो जाए, मखसूस तरीके से हासिल हो चाहे कम हो या ज़्यादा। ऐसे लोग अपने ऊपर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की दीगर नेमतों से गाफिल हैं। एक हिकायत है,
मनकूल है कि एक कारी साहिब शदीद तंगदस्ती का शिकार हो गए, यहाँ तक कि यह मामला बर्दाश्त से बाहर हो गया। किसी ने ख्वाब में आकर कहा, क्या हम तुम्हें 1000 दिनार के बदले सूरह अनआम भुला दें? कारी साहब ने कहा नहीं। फिर पूछा गया सूरह हूद भुला दें? कारी साहब ने कहा नहीं। फिर पूछा गया सूरह यूसुफ भुला दें? कारी साहब ने कहा नहीं। ख्वाब में कहने वाले ने कई सूरतों के नाम लिए, फिर कहा तुम्हारे पास 1,00,000 दीनार है और तुम शिकवा करते हो। कारी साहब बेदार हुए तो तंगदस्ती का गम दूर हो चुका था। अल्लाह 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 कि अल्लाह पाक की हमारे पास कितनी नेमतें होती हैं, कितनी नेमतें होती हैं, मगर हमें उनकी कदर नहीं होती। हम अगर अपना सरापा देखें ना, सर से लेकर पाँव तक एक एक उज़्व पर गौर करें, इसकी बनावट पे गौर करें और इससे हासिल होने वाले नफ़ों पे गौर करें और इनसे पहुंचने वाली तकालीफ पे गौर करें। कि मिसाल है किसी की आंख ना हो तो कैसे दुनिया अंधेरी हो जाए, कान सुनाई ना दे उसको तो कैसे हर चीज बस सन्नाटा छा जाए। 5 उंगलियों में से एक अंगूठा ना हो तो चीजें पकड़ना कैसे उसके लिए मुश्किल हो जाए। चेहरे पे जरा सा जख्म का निशान लग जाए, कैसा चेहरा बिगड़ जाता है। तो कहने का मकसूद ये है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों में मतलब इस कदर हमारे पास हैं कि हम जितना गौर करेंगे उतना शुक्र करेंगे। तो इस सबक की बरकत से हम आज ये भी सीख रहे हैं कि गफलत इसको भी दूर करना है और जो जहालत है उसको भी दूर करना है और अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र गुजार बंदा बनना है। एक दो हिकायतें छोड़ दी हैं मैंने, कुछ ख़ास नेमतें। कोई भी शख्स गहराई में जाकर अपना जायज़ा ले तो मालूम हो जाएगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से एक या कई नेमतें ऐसी मिली हैं जिनमें गिने चुने लोग शरीक होंगे और बाज़ मरतबा तो कोई भी शरीक नहीं होता। इन ख़ास नेमतों में से 3 का एतराफ़ हर शख्स करता है: अक्ल, अखलाक, अपनी आमाल का इल्म। ये तीनों बिल्कुल आसान हैं। ख़ास नेमतों की एक और सूरत, मज़कूरा तीनों नेमतों के अलावा कुछ और नेमतें भी हैं जो गुज़श्ता 3 के मुकाबले में कुछ आम है। हर इंसान को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने शक्ल सूरत, अखलाक, औसाफ, अहलो अयाल, घर, शहर, दोस्त अहबाब, अज़ीज़ व अकारब, इज़्ज़त व जाह वगैरह की सूरत में चंद ऐसी महबूब अशिया दी हैं कि अगर उसे छीन कर दूसरों को दे दी जाए तो वो राज़ी नहीं होगा। मसलन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे मोमिन बनाया, काफिर ना बनाया। हयात रखी, जमादात ना बनाया। इंसान बनाया, जानवर ना बनाया। मर्द बना या औरत ना बनाया। तंदुरुस्त रखा, बीमार ना बनाया। ऐबों से महफूज रखा, ऐबदार ना बनाया। ये सब खुसूसी नेमतें हैं, अगरचे हर एक को हासिल होने के एतबार से आम हैं। फिर इसी खुसूसी नेमत और हालत की अलामतों के बारे में लिखा है, शुक्र की तौफीक ना मिलने की वजह क्या है? क्या ऐसा नहीं होता कि जब नफ्स किसी गुनाह पर मलामत करता है तो लोग ये उज़र पेश करते हैं कि गुनाहगार और फासिक लोग कसरत से हैं। ऐसे लोग दिन के मामले में हमेशा अपने से बेहतर के बजाय कमतर को देखते हैं, जबकि दुनियावी मामले में ऐसा नहीं करते। तो जब दीनी मामलात में अक्सर लोगों की हालत इनसे बेहतर हो और दुनियावी मामलात में इनकी हालत दीगर लोगों से बेहतर हो तो शुक्र की तौफीक कैसे मिलेगी? साबिर व शाकिर।
रसूल अकरम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स दुनियावी मामलात में अपने से कमतर को देखे और दीनी मामलात में अपने से बेहतर की तरफ नज़र रखे, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक साबिर व शाकिर होता है। और जो शख्स दुनियावी मामलात में अपने से बेहतर को देखे और दीनी मामलात में ख़ुद से कमतर को देखे, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक साबिर व शाकिर नहीं होता। जो भी अपने हालात व मामलात का बगौर जायज़ा ले और खुसूसी नेमतों के मुतल्लिक़ गौर व फिक्र करे तो देख लेगा कि उस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की बहुत सी नेमतें हैं, बिलखुसूस वो जिन्हें कुरान व सुन्नत, इल्म, ईमान, सेहत व फरागत और अमन व अमान जैसी नेमतें हासिल हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जो शख्स मनपसंद ज़िंदगी का तालिब हो, दीन में इज़्ज़त और दुनिया में सरबुलंदी का ख्वाह हो, उसे तकवा में अपने से बेहतर और दौलत में अपने से कमतर की तरफ देखना चाहिए। कुरान के ज़रिए गना के हुसूल पर 5 फरामीन मुस्तफ़ा। नंबर 3 में पढ़ूँगा, जिस शख्स को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक का इल्म अता फरमाया, फिर भी वो दूसरे को खुद से ज़्यादा गनी ख्याल करे, तो बेशक उसने अल्लाह अज़्ज़ व जल की आयात का मजाक उड़ाया। मतलब ये जो दीन का इल्म आपको अल्लाह ने दिया है, ये करोड़ों अरबों रुपयों से बेहतर है। आज आपको मिसाल है 10 पारे तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ने सुनने की सआदत मिल चुकी। जिन्होंने 61 लेसन सुन लिया है, 10 पारे अल्लाह के फजल से तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ने सुनने की सआदत मिल चुकी। वो ये गौर करें कि ये 10 पारे 10 करोड़ से भी बेहतर हैं। जी हाँ, और यकीनी तौर पे बेहतर हैं। 10 करोड़ हलाकत का सबब बन सकता है, मगर ये 10 पारे हमारी दुनिया भी संवार रहे हैं, आखिरत भी संवारेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इससे हमें किस कदर दीनों दुनिया की मालूमात मिली है। तो ये एक समझाने के लिए है कि बंदा अपने दीनी मामलात को देखे और इसको अल्लाह ताला की नेमत समझे। कामिल नेमत के बारे में लिखा है, किसी बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मनकूल है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी नाजिल करदा एक किताब में फरमाता है, बेशक मैंने जिस बंदे को बादशाह के पास जाने, तबीब से दवा लेने और दूसरों के माल से बेपरवाह किया, तो उसे अपनी कामिल नेमत अता कर दी। किसी शायर ने उसकी यूँ तर्जुमानी की है, जब आपको रिज़्क़, सेहत और अमन हासिल हो जाए, तब भी आप गमगीन रहें तो गम कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि फसीह व बलीग कलिमात वाली ज़ात यानी सज्जिद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसकी जानिब यूँ इशारा फरमाया, जिसने कल्बी सुकून और जिस्मानी सेहत के साथ सुबह की और उसके पास दिन भर की खुराक हो, तो गोया उसके लिए सारी दुनिया जमा कर दी गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमतें हैं। एक बुजुर्ग रहमहुल्लाह का अंदाज पढ़ते हैं, हज़रत सैयदना रबी बिन खैसम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, साहिब बसीरत होने के बावजूद इस तरीके से मदद हासिल करते थे ताकि मारिफत कामिल हो जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर में कब्र खोद रखी थी, अपने गले में तोक डालकर उस कब्र में लेट जाते और ये आयत तिलावत करते, रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहा, ए रब मुझे वापस फेर दीजिए, शायद अब कुछ भलाई कमाऊं। फिर ये कहते हुए खड़े हो जाते, है रबी, जिसका तुमने सवाल किया वो तुम्हें मिल गया, अब उस वक़्त से पहले अमल करो कि जब तुम लौटने का सवाल करो तो मौका ना दिया जाए।
तो मतलब अपने नेमतों से गफलत के जो असबाब हैं उनको हमने दूर करना है। यहीं पर दूसरे रुकन का मजमून मुकम्मल हुआ। तीसरा रुकन है सब्र व शुक्र का बाहमी ताल्लुक़ और इश्तिराक। इसमें 3 फसलें हैं। पहली फसल सब्र व शुक्र का एक चीज़ में जमा होने का सबब। कोई ये इतराज़ कर सकता है कि आपने पहले जिक्र किया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हर पैदा करदा चीज़ में कोई ना कोई नेमत है, इससे पता चला कि मुसीबत का वजूद ही नहीं है। जब मुसीबत का वजूद ही नहीं तो सब्र का क्या मतलब? और अगर मुसीबत का वजूद है तो शुक्र का क्या मतलब हुआ? बाज़ लोग कहते हैं कि हम तो मुसीबत पर भी शुक्र अदा करते हैं, नेमत पर शुक्र करना तो एक तरफ रहा। ये कैसे हो सकता है कि जिस मुसीबत पर सब्र किया जाए तो उस पर शुक्र हो सके? क्योंकि सब्र तो मुसीबत पर होता है जो कि गम का तकाजा करता है, जबकि शुक्र खुशी का तकाजा करता है। और ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। ऐसी सूरत में आपका ये कहना कि हर मौजूद चीज़ में अल्लाह की नेमत है, इसका क्या मतलब है? इसका जवाब ये है कि जिस तरह नेमतों का वजूद है इसी तरह मुसीबतों का भी वजूद है। अगर आप नेमत का वजूद मानते हैं तो मुसीबत का वजूद भी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। बस मुसीबत का ना आना नेमत है और नेमत का ना होना मुसीबत है। बड़ी ज़बरदस्त बात है। वैसे मुसीबत ना आना नेमत है और नेमत का ना होना ये मुसीबत है। अलबत्ता ये बात पहले भी बयान हो चुकी कि नेमत की 2 किस्में हैं, मुतलक नेमत, ख़ास नेमत। इसी तरह मुसीबत की 2 किस्में, मुतलक मुसीबत, ख़ास मुसीबत। किस मुसीबत पर सब्र का हुक्म नहीं? मुतलक मुसीबत पर सब्र करने का हुक्म नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कुफ्र और गुनाह ऐसी मुसीबतें हैं जिन पर सब्र करने का कोई मतलब ही नहीं। बल्कि काफिर पर लाजिम है कि कुफ्र तर्क करे और गुनाहगार पर लाजिम है कि गुनाह छोड़े। अलबत्ता बाज़ औक़ात काफिर को अपने कुफ्र का पता ही नहीं होता, तो ये उस मरीज़ की तरह है जिसे बेहोशी या किसी और वजह से तकलीफ़ का कुछ पता ही नहीं, तो सब्र क्या करेगा? लेकिन गुनाहगार को जानता है, लिहाजा उस पर गुनाह छोड़ना लाजिम है। दौलत और तंदुरुस्ती नेमत है या मुसीबत? दौलत इंसान की हलाकत का सबब भी बन सकती है, यहाँ तक कि माल की वजह से उसे अहल वयाल समेत कत्ल कर दिया जाता है। यही मामला तंदुरुस्ती का भी है। अलगरज दुनिया की कोई भी नेमत किसी वजह से मुसीबत बन सकती है, यूँ ही कोई भी मुसीबत किसी वजह से नेमत बन सकती है। बहुत से लोगों के लिए तंगदस्ती और बीमारी यूँ नेमत होती है कि अगर ये तंदुरुस्त या दौलतमंद होते तो मुतकब्बिर और सरकश हो जाते। जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, और अगर अल्लाह अपने सब बंदों का रिज़्क़ वसी कर देता तो ज़रूर ज़मीन में फसाद फैलाते। हाँ हाँ, बेशक आदमी सरकशी करता है इस पर कि अपने आप को गनी समझ लिया। रसूल अकरम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बंदा मोमिन दुनिया से मोहब्बत करता है मगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे दुनिया से यूँ बचाता है जैसे तुम अपने बीमार को परहेज़ करवाते हो। इसी तरह बीवी बच्चे और करीबी रिश्तेदार भी किसी के लिए नेमत और किसी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। इल्म और मार्फत की नेमत कभी मुसीबत बन जाती है। चंद पोशीदा नेमतों की हिकमत। एक सवाल और उसका जवाब। सब्र और शुक्र दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं, ये किस तरह एक साथ जमा हो सकती हैं? क्योंकि सब्र तो गम पर होता है जबकि शुक्र खुशी पर। जवाब जान लीजिए, इंसान कभी किसी चीज़ से एक तरह से खुश होता है तो दूसरे एतबार से गमगीन, और गम की हैसियत को देखा जाए तो सब्र की सूरत होगी और खुशी की हैसियत को देखा जाए तो शुक्र की सूरत होगी। मुसीबत पर शुक्र करने के 5 पहलू। दुनियावी मुसीबतें मसलन तंगदस्ती, बीमारी, खौफ वगैरह 5 पहलू हैं। अक्लमंद इंसान को इन पर खुश रहकर शुक्र बजा लाना चाहिए। पहला पहलू, हर मुसीबत और बीमारी के बारे में इस तरह तसव्वुर करें कि इससे बढ़कर बीमारी और मुसीबत मौजूद है, तो क्या होगा? बंदा शुक्र अदा करेगा। दूसरा पहलू, ये तसव्वुर करे कि मुमकिन था कि इसके बदले कोई दीनी मुसीबत होती,
हर मुसीबत में 4 नेमतें। सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे जिस मुसीबत में भी मुब्तला किया उसमें मुझ पर 4 नेमतें थीं। पहला, वो आजमाइश मेरे दीन में ना थी। दूसरा, इससे बढ़कर मुसीबत ना आई। तीसरा, मैं इस पर राज़ी होने की दौलत से महरूम ना हुआ। चौथा, मुझे इस पर सवाब की उम्मीद रही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तबसरा इमाम गज़ाली, इंसान को जो भी मुसीबत पहुंचती है, अगर वो उस बात में खूब गौर व फिक्र करे कि इससे अपने मालिक व मौला अज़्ज़ वजल की ज़ाहरी और बातनी एतबार से बेअदबी हुई है, तो ज़रूर जान लेगा कि वो अभी या आइंदा इससे भी ज़्यादा मुसीबत का मुस्तहिक है। लिहाजा जिसे 100 कोड़े मारने का हक हासिल हो मगर वो आपको 10 कोड़े मारे तो आपके शुक्रिया का मुस्तहिक है। इसी तरह जिसे आपके दोनों हाथ काटने का हक हासिल हो लेकिन वो एक हाथ काटे तो वो भी आपके शुक्रिया का मुस्तहिक है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये फिर इसी तरह बंदा जब अपने दिमाग शरीफ को इस्तेमाल करते हुए गौर व खोज करे तो हर मुसीबत में नेमत के पहलू निकलते हैं। तीसरा पहलू है जी, यही शुक्र का तीसरा पहलू है कि आपकी सज़ा आखिरत तक मौखर नहीं की गई। फिर ये कि दुनियावी मुसाइब बाज़ असबाब तसल्ली से कम हो जाते हैं तो मुसीबत का असर भी हल्का हो जाता है, जबकि उखरवी सज़ा और आजमाइश दायमी है। चौथा पहलू, ये मुसीबत और तकलीफ़ तो बंदे के लिए लोहे महफूज में लिखी हुई थी, जो लाजमी इसको पहुँचनी थी। जब दुनिया में पहुँच चुकी और उसने इसके बाद या कुल से फरागत और राहत हासिल कर ली तो ये उसके हक़ में नेमत है। पाँचवा पहलू क्या है, मुसीबत का सवाब मुसीबत से बहुत ज़्यादा है। 2 वजह से दुनियावी मुसीबतें राह आखिरत के लिए मुआविन होती हैं। पहली वजह, मरीज़ के लिए नापसंदीदा दवा नेमत होती है। मसाइब पर सब्र करने के मुतल्लिक़ 29 रवायात। नंबर 1, अल्लाह अज़्ज़ वजल जिसे भलाई का इरादा फरमाता है उसे किसी मुसीबत में मुबतला कर देता है। नंबर 5, एक शख्स ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा माल तबाह हो गया है और मैं बीमारी में मुबतला हो गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बंदे में कोई भलाई नहीं जिसका माल तबाह ना हो और उसे जिस्मानी बीमारी का सामना ना हो। बेशक अल्लाह अज़्ज़ वजल जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो उसे आजमाइश में डालता है और जब उसे आजमाता है तो सब्र की तौफीक देता है। तकलीफ़ व आजमाइश गुनाहों का कफ़ारा, यानी कि बंदा मोमिन को कांटा भी चुभता है ना तो उसके गुनाह माफ़ होते हैं। तो जब बड़ी मुसीबतें आती हैं तो बड़े गुनाह माफ़ होते हैं। अल्लाह ताला से आफ़ियत का सवाल है। 29वीं रिवायत है, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने हज़रत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो मेरी मखलूक से शिकायत ना करना बल्कि मुझसे अर्ज़ करना, जैसा कि मैं मखलूक की ख़ताएँ फ़रिश्तों के सामने बयान नहीं करता। अल्लाहु अकबर। हम अल्लाह अज़्ज़ वजल से उसकी अज़ीम लुत्फ़ व करम के ज़रिए दुनिया और आखिरत में सितरे जमील का सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ऐबों को दुनिया में भी छुपाए, आखिरत में भी छुपाए, हमें बिला हिसाब जन्नत पहुँचाए। अल्लाह पाक हमारी हमारे माँ बाप की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फ़रमाए, हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए। दूसरी फसल है मुसीबत पर नेमत की फजीलत का बयान। हो सकता है आप ये कहें कि जो रवायत मज़कूर हुई इनसे मालूम होता है कि दुनिया में नेमतों के मुकाबले में मुसीबतें ज़्यादा बेहतर हैं, लिहाजा हमें अल्लाह अज़्ज़ वजल से मुसीबतों का सवाल करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ इस सवाल की कोई वजह नहीं, क्योंकि मरवी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया और आखिरत की मुसीबतों से पनाह की दुआ करते। आप और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम यूँ दुआ किया करते, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना। यानी कि ये दुआ हमारे लबों पर होनी चाहिए कि या अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। नीज़ अंबिया अकरम अलैहिस्सलाम मुसीबत पर दुश्मनों के खुश होने वगैरह से भी पनाह मांगा करते थे। सब्र अफजल है या शुक्र?
इस बारे में अहले इल्म के मुख्तलिफ अकवाल हैं। बाज़ सब्र को और बाज़ शुक्र को अफजल करार देते हैं, जबकि बाज़ उलमा दोनों को बराबर करार देते हैं। बाज़ फरमाते हैं जिस तरह लोगों के हवाल में इख्तलाफ होने से हुक्म में इख्तलाफ होता है, यहाँ भी वही मामला होगा। हर एक ग्रोह की दलील में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है जो हुसूल मकसद से दूर करता है। इन सब दलीलों को नकल करने की कोई हाजत नहीं, बल्कि दुरुस्त कौल को ज़िक्र करने में जल्दी करना ही ज़्यादा बेहतर है। हम इसे दो मकाम के उन्वान के नाम से बयान करेंगे। पहला मकाम, इस मकाम की वजाहत आमियाना अंदाज पर होगी, यानी ज़ाहिरी अमर को देखा जाएगा, इसकी हकीकत की तफ्तीश नहीं की जाएगी। क्योंकि अवाम कम फाम होती है, गहराई की बातें नहीं समझ सकती, इसलिए उन्हें आसान अंदाज पर समझाना मुनासिब होगा। वाइज़ीन व मुकर्रिरीन को इसी अंदाज पर बयान को अपनाना चाहिए, क्योंकि अवाम के सामने वाज़ो बयान का मकसद उनकी इसलाह हुआ करती है। माँ के लिए ये बात मुनासिब नहीं कि वो बच्चे को मोटे मोटे परिंदे और किस्म किस्म की मीठी चीज़ें खिलाकर उसकी इसलाह करे, बल्कि वो उसे नहायत लतीफ़ दूध पिलाती है। उस पर लाजिम है कि उम्दा खाने उस वक़्त तक न दे जब तक बच्चा उनके काबिल ना हो जाए और इसमें पाई जाने वाली कमज़ोरी ख़त्म हो जाए। मैं कहता हूँ यहाँ बहस व तफसील की हाजत नहीं, फ़कत यहाँ शरई दलाल के ज़ाहिरी मफ़हूम को देखा जाए कि इनसे सब्र की फजीलत ज़ाहिर होती है। शुक्र की फजीलत में अगरचे बहुत सी रवाजात आई हैं, लेकिन सब्र की फजीलत में वारिद रवाजात बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि सब्र की फजीलत में सरीह अल्फाज हदीस मौजूद हैं। सब्र के मतलब 6 फरामीन मुस्तफ़ा। पहला, सबसे अफजल चीज़ जो तुम्हें दी गई वो यकीन और सब्र है। तो इमाम गज़ाली अलैहि रहमा ने बता दिया जी, सब्र जो है शुक्र से अफजल है। तो यहाँ पर इस बाब में यही बात हो रही है, सब्र अफजल है या शुक्र अफजल है। तो हमने क्या करना है, अल्लाह ताला की हर नेमत पर शुक्र करना है और हर मुसीबत पर सब्र करना है। ठीक है, तो यूँ अल्लाह ताला के साबिर व शाकिर बंदे बनकर रहना है। यहाँ पर इस उन्वान को हम इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करते हैं। इसके बाद बाब नंबर 1, उम्मीद का बयान, ये इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक हमें इल्म दीन सीखने, अमल करने, याद रखने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।